हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। हम चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर 9, और क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आइए आज क्वेश्चन नंबर 15 और 16 कंप्लीट करके इस प्रश्नावली को कंप्लीट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 और प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन में क्या बोला है? एक सीधा राजमार्ग है और इस सीधे राजमार्ग पर एक मीनार है, मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार, ये कार है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है क्वेश्चन। तो हम ऐसा करते हैं भाई, एक ट्राइंगल बना देते हैं। ठीक है, पहले एक मीनार बनाएंगे फिर एक ट्राइंगल। देखिए, ये अपने पास एक मीनार है, ये रही। ठीक है, ये रही। और एक राजमार्ग है, एक सड़क है जो इस मीनार के पाद की ओर आती है, यहां तक। ठीक बात है। अब उसने कहा है कि भाई एक कार थी, क्या थी? कार थी। और व्यक्ति कहाँ बैठा है? मीनार के शिखर पर बैठा है, यानी उसकी छत पर बैठा है। ठीक बात है। मान के चलो पहली स्थिति में कार थी, यहां पर भाई ये रही अपने पक्का कार, ये रही अपनी कार। ठीक है। और पहली स्थिति में जो ये कार है, कार यहां थी। और जब यहां थी तो इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण वो कितने डिग्री है? 30 डिग्री। और अवनमन कोण तो कब बनता है भाई? जब बनता है जब व्यक्ति कहां देखता है? ऊपर से नीचे की ओर। तो बिल्कुल सही बात है भाई। यहां ऊपर बैठा था और नीचे कार है, तो इसको देखेगा तो ये क्षैतिज रेखा और इस दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण है वो कितने डिग्री बनेगा बताओ? 30 डिग्री, यानी ये अवनमन कोण। अब जरा देखो, ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा है। तो ये दोनों कोण कितने हैं बताओ? एकांतर कोण है, और एकांतर कोण है तो आपस में इक्वल होंगे। तो ये भी बताओ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। अगली स्थिति में क्या हुआ कि भाई कार चलती हुई यहां पर पहुंच गई भाई। ठीक है, तो ये कार है भाई। ठीक है, ये रही कार। और जब कार यहां पर पहुंची, एक समान से चल रही है, तो भाई अब इसका जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण अब कितना हो जाता है? अब 60 डिग्री हो जाता है। और अवनमन कोण क्या है बताओ? ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा, इनके बीच का जो कोण है ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे बताओ? अवनमन कोण। और ये कितनी डिग्री हो गया बताओ? 60 डिग्री। अब जरा देखो, ये क्षैतिज रेखा है, ये भी क्षैतिज रेखा है, और ये एक तिर्यक रेखा है। तो इसका मतलब ये एंगल, यानी ये वाला एंगल बराबर होगा किसके? इस एकांतर कोण के। तो बताओ, ये अगर अपने पास 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। ठीक है। अब हमें बस ये नीचे वाले पोर्शन देखने हैं। ठीक है, यहां से यहां तक जाने में जो उसे समय लगा वो कितना लगा भाई? टाइम। टाइम हमें कितना लगा भाई? 6 सेकेंड। याद रखना, टाइम है ये 6 सेकेंड। हमसे क्या पूछा है? 60 डिग्री हो गया है इस बिंदु से मीनार के पाद तक। कौन से बिंदु से? जहां ये कार रुकी है, यहां से पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो हमसे ये समय पूछा है, कौन सा भाई? ये वाला। आगे बात समझो। अब जरा देखो, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बताओ कितने लगे? 6 सेकेंड। तो यहां से यहां तक कितने लगे भाई? 6 सेकेंड। और यहां से यहां तक का समय हमसे पूछा है, ये रहा। और इस समय को हम क्या मान लेते हैं भाई? टी मान लेते हैं। ये क्या समय अपने पास है? टी। ठीक है, तो ये समय अपने पास क्या हो गया भाई? टी। या आप इसे मान लो क्या? T2 मान लो, ये T2 मान लो, या T1 मान लो, कुछ भी मान लो, टी मान लेते हैं, चलो कोई बात। अब सारे पॉइंट मैं बना देता हूं। देखो कौन कौन से पॉइंट अपने पास ही, ए पॉइंट अपने पास, बी पॉइंट अपने पास, सी पॉइंट अपने पास, और ये डी पॉइंट। अब देखो, जब भी अपने पास दो कोण होते हैं, दो कोण होते हैं, तो कर्ण को भूल जाओ। और कर्ण को जब भूल जाएंगे तो अपने पास कौन बचा? आधार बचा। और क्या बचा बताओ? लंब बचा। सीधी सी बात है बस। अब जरा देखो, मैं पहले ले लेता हूं ट्राइंगल, कौन सा? ए बी, और कौन सा ले लेता हूं? डी ले लेता हूं। तो ट्राइंगल ए बी डी लूंगा, तो देखो क्या होगा। ये हम मान लेते हैं क्या? सबसे पहले ये लिख लेते हैं, क्या दे रखा है भाई? दिया है क्या कि भाई डी से डी से सी तक लिया गया समय,
लिया गया समय कितना है बताओ, 6 सेकंड। और ये हमने मान लिया, माना माना सी से बी तक, सी से बी तक लिया गया समय जो हमें ज्ञात करना है वो बताओ क्या है, टी सेकंड मान लेते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब मैं ट्राइंगल ले लेता हूं सबसे पहले, ट्राइंगल ए बी डी, ट्राइंगल ए बी। इसमें अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा अपने पास कितना है भाई, 30 डिग्री। बस ये देखना है तुम्हें कौन सा, ए देखना है, बी देखना है, डी देखना है, ये वाला ट्राइंगल या, ठीक है, इसको नहीं देखना। थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, ये रही लंब। ये इसको मत ले लेना लंब, ठीक है ना, क्योंकि ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूं, ए ले रहा हूं, बी ले रहा हूं और डी ले रहा हूं। उसके बाद ये अपने पास है 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण, और बचा हुआ अपने पास क्या हो गया बताओ, आधार हो गया। तो मैं क्या लगा दूंगा भाई, tan लगा दूंगा। और बताओ tan थीटा बराबर क्या है, लंब बटे क्या है बताओ, आधार। और लंब अपने पास कितना है बताओ, ए बी, और आधार अपने पास कितना है भाई, बी डी। तो ये आ गया अपने पास बी डी। आगे बात समझ में। अब जरा देखो तुम क्या देखो, थीटा की जगह मैं कितना रख देता हूं, 30। तो ये थीटा की जगह मैंने रख दिया भाई 30। ए बी, ए बी क्या अपने पास, ए बी को ए बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी। ठीक बात। उसके बाद बी डी। अब बी डी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बी डी को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं देखो, बी सी यानी बी से सी तक, और उसके बाद प्लस में क्या लिख सकता हूं बताओ, सी से डी तक। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं भाई। tan 30 की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो बी डी को लिख देता हूं पहले, बी डी अपने पास क्या है भाई, या बी डी रहने दो कोई दिक्कत नहीं, बी डी। tan 30 की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1/√3, और ये अपने पास आ गया भाई ए बी, और बटे में कितना आ गया, बी डी। अगर अगर मैं बी डी की वैल्यू निकालूं तो देखो बी डी की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी भाई, बी डी की वैल्यू अपने पास आ जाएगी क्या, ए बी, यह आ गया ए बी, और बताओ √3 का इधर गुणा करूंगा तो अपने पास कितना जाएगा, √3। ठीक है, तो यहां से मेरे पास एक वैल्यू आ गई बी डी की। तो ये याद रखना भाई, इसको कह देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। बी से डी तक की दूरी अपने पास क्या गई, ए बी, और मल्टीप्लाई में अपने पास कितना गया, √3। तो याद रखना, काम की चीज है। अब अगला ट्राइंगल में ले लेता हूं ए बी और कौन सा, सी। तो देखो ये ले लेते हैं भाई ट्राइंगल, त्रिभुज ए बी सी। इसमें अगर थीटा की बात करूं तो बताओ ये कितने डिग्री है बताओ, 60 डिग्री। देखो ये रहा ए बी सी, ये रहा 90 के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब, और ये बचा हुआ कहां से कहां तक, यहां से यहां तक, ये क्या हो गया, आधार। तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, tan थीटा बराबर क्या लिख दूंगा भाई, लंब बटे क्या लिख दूंगा, आधार। लंब अपने पास क्या है बताओ, ए बी, और आधार अपने पास कहां से कहां तक, बी से सी तक। तो ये आ गया बी सी। थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है बताओ, tan थीटा, थीटा अपने पास कितना है भाई, 60। और ये ए बी को ए बी रहने दो, और बी सी को भी बी सी रहने दो। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, √3, और ये अपने पास क्या गया बताओ, ए बी, और बटे में क्या गया बताओ, बी सी। और अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालूं तो बी सी इधर चला जाएगा और √3 बटे में आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, ए बी, और बटे में क्या गया, √3, और इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 2। अब तुम ये कहोगे, क्या कहोगे कि सर ये बी डी और बी सी क्यों निकाली, इसलिए निकाली क्योंकि मुझे भाई समय चाहिए, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो भाई ये मेरे पास क्या है बताओ, दूरी, ये मेरे पास क्या है, दूरी। अच्छा, एक बात क्वेश्चन में हमसे ये बोली गई है, क्या समान चाल से जाती है, यहां से यहां तक गई तो सेम चाल थी, और यहां से यहां तक गई तो भी सेम चाल थी। मान के चलो ये 50 किलोमीटर पर आवर से चली यहां से यहां तक, तो आगे भी ये समान चाल से चलेगी, यानी 50 किलोमीटर पर आवर से। यानी कार की चाल नहीं बदली है, यहां से यहां तक गई 6 सेकंड का समय लिया तो भी वही चाल थी, यहां से यहां तक गई टी समय लिया तो भी चाल क्या थी बताओ, वही थी। अब अगर मैं बात करूं ऐसा कि भाई यहां तक जाने में भी चाल सेम है, यहां तक भी जाने में चाल सेम है, तो चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो ये दूरी चाहिए और ये समय चाहिए, ऐसे ये दूरी चाहिए और इसका समय चाहिए। लेकिन मेरे पास देखो बी डी है, बी डी बराबर कितना है, √3। अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी डी या डी सी। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे दूरी कहां से कहां तक चाहिए, डी से सी तक, क्योंकि समय मेरे पास कहां तक है बताओ, डी से कहां तक बताओ, सी तक। तो मैं ऐसा लिख दूंगा क्या, अगले
पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं ये लिख देता हूँ, देखो क्या डी सी जो अपने पास है, डी सी ये क्या होगा भाई, अगर मुझे ये निकालना है तो भाई मैं पूरे में से, इस पूरे में से अगर मैं इस वाले हिस्से को हटा दूं, देखो पूरा क्या है बताओ, बी से लेकर डी तक है ये पूरा पूरा। अगर मैं पूरे में से ये हटा दूंगा तो बताओ मेरे पास क्या बचेगा, ये बचेगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो बी डी में से माइनस कर देता हूं बी सी, ठीक है। तो ये लिख देते हैं भाई, बी डी में से माइनस कर देते हैं क्या बताओ, बी सी। तो ये अपने पास आ गया बी सी। तो बताओ डी सी बराबर कितना जाएगा, बी डी। बी डी अपने पास कितना था भाई, ये था ए बी अंडर रूट 3 माइनस, और बी सी अपने पास कितना है भाई, ये है ए बी और बटे में अंडर रूट 3। चेक कर लेना एक बार, देख लेते हैं। देखिए बी सी कितना है, ए बी बटे अंडर रूट 3, और बी डी कितना है, ए बी अंडर रूट 3, ठीक है। ए बी दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो डी सी बराबर कितना गया, ए बी, और कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3। और यहां से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या लेंगे बताओ, एलसीएम अपने पास आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा क्या, अंडर रूट 3। इसके बटे में 1 मानेंगे, 1 का भाग लगाएंगे रूट तीन का रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद माइनस रूट 3 का भाग लगाएंगे ओ, तो देखो एलसीएम कितना गया, एलसीएम अपने पास कितना गया, रूट 3। 1 का भाग लगाएंगे रूट 3, और रूट 3 का रूट 3 से गुणा करेंगे तो कितना गया 3। उसके बाद माइनस रूट 3 का रूट 3 में भाग लगाएंगे तो 1, और 1 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना गया 1, ठीक है। तो यहां से लिख दूंगा भाई डी सी बराबर कितना है, ए बी, और साथ में बताओ 3 में से 1 गया तो 2, और बटे में कितना गया अंडर रूट 3। तो ये आ गई हमारे काम की चीज बस। अब मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कार की चाल क्या थी, सेम टू सेम थी, सेम टू सेम। तो क्या लिखूंगा भाई, ये मुझे दे रखा है, क्या दिया है, कार की चाल जो है वो क्या है भाई, समान है। और समान है तो जरा देखो, मैं ऐसा कहूं भाई यहां से यहां तक जाने में, यहां से यहां तक जाने में जो चाल है, और यहां से यहां तक जाने में जो चाल है, वो बताओ क्या है, इक्वल। तो मैं ये चाल और ये चाल बताओ क्या कर दूंगा, इक्वल रख दूंगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, देखो अगर मैं यहां से यहां तक स्पीड लिखूं तो बताओ ये दूरी हमने निकाल ली है, तो चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है बताओ, समय। ऐसे ही बताओ क्या निकालूंगा, दूरी बटे क्या निकालूंगा, समय। तो क्या लिखूंगा देखो जरा, ये लिखूंगा डी से सी है और सी से बी, डी से सी, डी से सी तक चाल बराबर है क्या, सी से बी तक चाल। ये क्या है बताओ, इक्वल है। और चाल बराबर क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है बताओ, समय, ठीक है। और ऐसे इधर भी क्या हो जाएगा भाई, दूरी और बटे में क्या हो जाएगा बताओ, समय। या ऐसा लिख देता हूं क्या, ये हटाओ, डिस्टेंस बटे टाइम। इसे कह देता हूं भाई ये अपने पास D1 है, ठीक है। और टाइम को आप क्या कह दो, T1 कह दो, ठीक है। और इधर भी बताओ क्या है, डिस्टेंस, और बटे में क्या जाएगा बताओ, समय। और समय हमने इधर क्या माना था, T माना था। तो D से C तक जो चाल है वो भी सेम है, C से B तक जो चाल है वो भी क्या इक्वल, इसलिए चाल और चाल आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ऐसे ही चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो भाई हमें देखो अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग समय, तो इसलिए हमने अलग अलग डिस्टेंस और अलग अलग क्या मान लिया, समय मान लिया, ठीक है ना। बस फॉर्मूला लिखा है। अगर मैं डी से सी तक की बात करूं, देखो यार डी से सी तक बताओ अपने पास डिस्टेंस कितनी, डी से सी तक की दूरी कितनी है, ए बी। तो मैं ये लिख दूंगा भाई ए बी, और बताओ ये अपने पास कितना गया 2, और अंडर रूट में अपने पास कितना गया 3, बटे में अपने पास समय, समय कितना था बताओ 6 सेकंड था। भाई डी से सी तक जब हम चले तो समय कितना लिया था, 6 सेकंड, बराबर डिस्टेंस बताओ डी। ये अपने पास डी कितना है, चेक कर लो कहाँ है, बी सी, ए बी, और बटे में कितना है अंडर रूट 3। देखो ये वाली, भाई ये मैं डिस्टेंस क्या मान लू भाई, ये डिस्टेंस अगर मैं मान लू D1, और इस वाली डिस्टेंस को मैं क्या मान लू, D मान लू, ठीक है। तो चाल बराबर देखो यहां से यहां तक जो चाल है वो कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। ये जो चाल है कैसे निकालेंगे, दूरी बटे समय। तो इसके बटे में ये और इसके बटे में ये, और बताओ BC अपने पास कितना है, AB बटे अंडर रूट 3। तो ये लिख देते हैं भाई क्या है, AB
और बटे में क्या लिख देते हैं, √3। और बताओ बटे में अपने पास क्या है भाई, टी। जरा देखो, ए बी से ए बी कट गया, √3 से ये √3 कट गया, तो ऊपर बचा 2, नीचे बचा 6, इधर अपने पास ऊपर बचा 1, नीचे बचा टी। 2 से ये काट देंगे कितनी बार, 3 बार, तो इधर बचा 1/3 और इधर कितना बचा, 1/t। और बताओ टी इधर 3 इधर, तो बताओ टी बराबर कितना है, 3 सेकंड। तो हम ये लिख देंगे कि भाई कार को पाद तक पहुंचने में बताओ कितना समय लगा, 3 सेकंड। ठीक है, कहां से लगा, कहां से, बिंदु सी से। ठीक है, तो ये अपना भाई फाइनल आंसर है। भाई समय जो लगा है वो कितना लगा है भाई, 3 सेकंड लगा है। अब देखो कई जगह तुम्हें सीधा सीधा वैसे करवा रखा होगा क्या, कि भाई ये जो है 6 मान ली गई यहां से यहां तक, जो कि क्या है बताओ, समय है, और इसे दूरी मान के सोल्व कर दिया जाता है, जो कि क्या है, गलत है, गलत है, गलत है। ठीक है ना, एक्चुअल तरीका इसका क्या है ये। तो भाई कार पहले कहां थी, यहां थी, फिर आकर यहां आ गई, अवनमन कोण 30 था तो ये भी 30, अवनमन कोण 60 है तो ये भी 60। पहले त्रिभुज ले लिया ए बी सी, तो मुझे दूरी चाहिए थी बी से डी तक, तो ये बी डी दूरी आ गई। फिर उसके बाद मैंने त्रिभुज लिया ए बी सी, ये दूरी चाहिए थी, तो ये दूरी मेरे पास कितनी आ गई, ए बी बटे √3। तो अगर मैं इस पूरी में से ये हटा दूंगा तो मेरे पास कौन सी दूरी बचेगी बताओ, डी से लेकर कहां तक, सी तक। क्योंकि दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, स्पीड क्या है बताओ, सेम। तो कार की जो चाल है वो क्या है, समान। तो डी से सी तक की चाल बराबर है सी से बी तक की चाल। तो डिस्टेंस बटे समय, डिस्टेंस बटे समय, और सॉल्व किया तो बताओ टी बराबर कितना गया, 3 सेकंड। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई देखो अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, देखिए भाई बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, क्या बोला है, ये बोला है देखो, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब क्या, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ऐसे कोणों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। कोई बात नहीं भाई, ये लो, तो हम बना देते हैं भाई क्या, एक मीनार बना देते हैं। ये लो भाई, ये हमने बना दी मीनार, ये रही मीनार। और एक सड़क बना देते हैं भाई, ये लो, ये रही सड़क। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, ये रहा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर। ठीक है भाई, तो मान के चलो मीनार का आधार यहां से यहां तक ये 4 मीटर हो गया, ये रहा। उसके बाद मीनार के आधार से वापस लेना है, और कितने मीटर, 9 मीटर, ये रहा 9 मीटर। ठीक है, ये रहा। उसने कहा है 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, तो पहला बिंदु ये था, ये रहा, ये कितनी दूरी पर है बताओ, 4। और दूसरा बिंदु अपने पास ये कितनी दूरी पर है बताओ, 9 मीटर। ठीक है, मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के क्या है बताओ, पूरक। और पूरक क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे हम क्या कहते हैं, पूरक कोण। उन दोनों कोणों का पूरक कोण। अब मान के चलो अगर मैं ये कोण कितना मान लूं भाई, थीटा मान लूं, तो भाई ये जो कोण होगा ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस कितना होगा, थीटा। क्योंकि ये कोण और ये कोण एक दूसरे के क्या है, पूरक। जोड़ दो, इनको जोड़ दो, जोड़ना जरा, 90 माइनस थीटा और प्लस में थीटा, ये कट गया तो बताओ कितना बचा, 90। तो एक कोण हमने क्या माना, थीटा, तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। मान के चलो ये 30 है, तो 90 माइनस 30 ये कितना हो जाएगा, 60। 60 और 30 कितने हो गए बताओ, 90 हो गए। तो ये पॉइंट अपने पास क्या है बताओ, ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, और ये पॉइंट क्या है बताओ, डी। हमसे क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। अच्छा, सिद्ध करना है, आंसर पहले से ही पता है कि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आएगी, 6 आएगी। तो मैं मान लेता हूं भाई ये मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है बताओ, एच है, एच, एच, एच। तो मैं लिख देता हूं देखो क्या, मीनार, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई एच बराबर, एच बराबर क्या मान लेते हैं, नहीं, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, ए बी बराबर क्या है, एच मीटर। ठीक है, मैं लिख देता हूं भाई क्या, ये बी से सी तक की दूरी। ठीक है, बी सी बराबर कितना है बताओ, 4 मीटर। और उसके बाद बी डी, बी डी अपने पास कितना है बताओ, 9 मीटर।
तो पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं भाई, कौन सा, ए बी सी, कोई सा भी ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो त्रिभुज ले लेता हूं मैं ए बी सी। इसमें कौन थीटा, क्या है, थीटा ये। तो भाई मैं रखूंगा क्या, थीटा की जगह थीटा ये, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, टेन। टेन थीटा बराबर, अब तो याद हो गया होगा, जब भी दो कोण दे रखे हों तो कर्ण को साइड में कर दो। तो कितना गया, टेन थीटा बराबर क्या लिखूंगा, लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, लंब थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा कर्ण, और बचा हुआ क्या हो गया, आधार। तो भाई लंब अपने पास है कितना, ए बी, और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी सी। तो थीटा की जगह तो थीटा ही है भाई, टेन थीटा बराबर ए बी, ए बी, ए बी कहाँ, ए बी एच है, और बी सी, बी सी अपने पास कितना है, 4। तो भाई टेन थीटा बराबर आ गया एच बटे 4, और इसे कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1। आगे बात समझ। अब दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, ए बी डी। ठीक बात है, तो ले लो गुरुजी, कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल एकदम दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं गुरुजी। तो ये क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी, और क्या ले लेते हैं, डी। और इसमें बताओ जो थीटा है वो क्या है, 90 माइनस कितना है, थीटा। ठीक है ना, जो कोण है, कोण जो मुझे चाहिए, कोण, कोण क्या है बताओ, कोण अपने पास है कितना, 90 माइनस थीटा। तो भाई लगा दो, भाई क्या लगा दो, ये लगा दो सर जी, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लगा दो क्या, लंब बटे क्या लगा दो, आधार। तो देखो भाई, इस बीच वाली चीज को तो भूल जाओ तुम, ये है ही नहीं, गायब है ये, गायब गायब गायब। थीटा के सामने की भुजा लंब, 90 के सामने की भुजा ये कर्ण, और बचा हुआ क्या हो गया, आधार। बी से कहां तक बताओ, डी तक। ठीक है भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे भाई, ऐसा ही तो है, ये ए, ये बी, और ये क्या है, डी। ये कौन क्या है बताओ, 90 माइनस थीटा, और ये क्या है बताओ, एच, और ये बताओ क्या है, नो। बीच में से ही हटा दो तो यही तो बचेगा। आगे बात समझ में। तो देखो भाई, तो लंब अपने पास कितना है भाई, ए बी, और आधार अपने पास क्या है बताओ, बी डी। तो ये लिख दूंगा भाई बी डी। थीटा की जगह कितना रखूंगा, 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखूंगा भाई, टेन, ये लिखूंगा 90 माइनस थीटा। ए बी अपने पास कितना है, एच, और बी डी अपने पास कितना है, 9। और ये इक्वेशन नंबर 2। और थोड़ा सा सोल्व कर लो, ये लो, टेन 90 माइनस थीटा, ये होता है कॉट थीटा, बराबर अपने पास क्या है भाई, एच बटे 9, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा। देखो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मुझे हाइट चाहिए भाई, मीनार की ऊंचाई चाहिए। और अगर मुझे मीनार की ऊंचाई चाहिए तो भाई ये टेन और कॉट, इनका क्या काम है अपने पास, कोई काम नहीं, कोई काम धाम नहीं है, इनको हटाओ। दो तरीके हैं, क्या, या तो एक का दो से क्या कर दो बताओ, गुणा कर दो। क्या कर दूं, गुणा कर दो। क्या कर दूं, गुणा। पर अगर तुम गुणा नहीं करना चाह रहे तो कोई बात नहीं है ना, तो मैं ऐसा कर देता हूं भाई, टेन और कॉट जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे। क्या होते हैं, उल्टे। तो भाई मैं उल्टा ही कर देता हूं, देखो, कॉट बराबर क्या लिख देता हूं, एक बटे क्या लिख देता हूं भाई, टेन थीटा। और इधर अपने पास क्या है भाई, एच, और बटे में कितना है, 9। और ये हटा देता हूं यहां से, ठीक है, ये हटा दिया। कॉट बराबर क्या लिख दिया, एक बटे टेन थीटा, बराबर क्या गया, एच बटे 9। और इसको मैं क्या कह देता हूं भाई, इसको कह देता हूं समीकरण नंबर 2। अब तुम्हारे पास देखो, टेन थीटा की वैल्यू पहले से पड़ी, बताओ कितनी, एच बटे 4। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से क्या रख दूंगा, मान रख दूंगा। तो क्या लिख दूंगा भाई, समीकरण 2 में टेन थीटा बराबर क्या रख देते हैं, एच बटे 4 रखने पर। तो रख दो भाई, एक बटे टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है, एच बटे कितनी है, 4। और इधर अपने पास कितना है भाई, एच बटे कितना है, 9। देखो भिन्न कहाँ है, इस लाइन के नीचे, तो 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ऊपर तो कितना गया, 4, और बटे में कितना गया, एच, और इधर कितना है, एच, और बटे में कितना गया, 9। 9 की 4 से गुणा कर दो, एच की एस से गुणा कर दो, तो बताओ कितना गया, यह आ गया 36, बराबर एच का एस से गुणा करूंगा तो एच स्क्वायर, और स्क्वायर इधर पलट के क्या बन जाएगा, वर्गमूल। और ये कितना आ गया, एच। और बताओ एच की वैल्यू अपने पास 36 का वर्गमूल कितना आ गया, 6। और ये एच क्या है, ये एच, एच क्या है, ये है मीनार की ऊंचाई। तो बताओ इस मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, मीनार की ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई, 6। एक एक नंबर के क्वेश्चनों में, एक एक नंबर के क्वेश्चनों में तुम्हें ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, कैसे, एबेसिडे में। अब इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ऐसे।
अगर तुम्हें h का मान निकालना होता बाई चांस, अगर ये 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का है तो तुम्हें ऐसे ही करना है, और अगर 1 नंबर का है तो तुम्हें कैसे करना है देखो। अगर ये कोण और ये कोण एक दूसरे के पूरक कोण है, तो जो ये मीनार की ऊंचाई होती है ये होती है यहां से यहां तक की डिस्टेंस, बताओ कितनी है, 4। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, 9। और इसका वर्गमूल ले लेना, h बराबर कितना आ गया, 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो गया, 6। ये तुम्हें कब करना है, जब क्वेश्चन कितने नंबर का हो, 1 नंबर का। अन्यथा 3 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का हो तो तुम्हें करना है ऐसे, ठीक है। तो पहले ये ट्राइंगल ले लिया, फिर ये ट्राइंगल ले लिया। ऐसा भी तुम कर सकते थे, ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते, 1 और 2 का आपस में क्या कर देते, गुणा, टेन और कोट आपस में क्या हो जाता, कैंसिल, ठीक है। तो ऐसे कोई परेशानी नहीं, मैंने थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा कर दिया ताकि अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि भाई आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्रश्नावली हमारी खत्म होती है, इसके बाद इंपॉर्टेंट हमें उदाहरण और करने इसके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नीचे कमेंट्स करना है और लाइक करना है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।